हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिस कीवर्ड की जावास्क्रिप्ट में कि दिस कीवर्ड होता क्या है और हम कैसे समझ सकते हैं दिस कीवर्ड को बेटर। बेसिकली कि दिस कीवर्ड किस केस में किस ऑब्जेक्ट को या किस कॉन्टेक्स्ट को रेफर कर रहा है ना। तो जैसे आप फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा, मैं किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए पहले बेसिकली उसकी बेसिक डेफिनेशंस के कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ सो दैट हम उसको पहले कॉन्सेप्चुअली समझ पाएँ, उसके बाद हम उनको प्रैक्टिकली चला करके देखेंगे कि क्या वाकई में ये कॉन्सेप्चुअल जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये प्रैक्टिकली वैसे ही चल रहे हैं या नहीं। ठीक है। और बिलीव मी फ्रेंड्स कि अगर आप लोग ये वीडियो मेरा पूरा देखोगे तो आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा दिस कीवर्ड को जावास्क्रिप्ट में समझने के लिए। ऑल्दो दिस कीवर्ड जो है इज़ वेरी कॉमन, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिस कीवर्ड यूज होता है, बट जावास्क्रिप्ट में दिस कीवर्ड थोड़ा डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। So it's very important to understand this keyword very well in JavaScript, to be a better JavaScript programmer. तो देखते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट लेके चलते हैं। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 पॉइंट्स में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, फुली एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा चौथा पॉइंट नहीं था दिस कीवर्ड का। तो पहला पॉइंट लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है कि इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट दिस कीवर्ड ऑलवेज रेफर टू विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट का मतलब फ्रेंड्स होता है कि अगर हम जावास्क्रिप्ट में कोई भी कोड फंक्शन के बाहर लिखते हैं, है ना, तो वो ऑलवेज ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में चलता है। ठीक है। और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में चलता है तो इसका मतलब अगर मैं कोई भी कोड जावास्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ बट वो फंक्शन के अंदर नहीं है, दैट मीन्स वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में होगा। ठीक है। अगर इस तरीके से मैं कोड करता हूँ और मैं कहीं भी दिस लिखता हूँ तो उस केस में दिस जो होगा वो ऑलवेज विंडो ऑब्जेक्ट को एज इन द ग्लोबल ऑब्जेक्ट को ऑलवेज रेफर करेगा। ठीक है। तो जैसे देखते हैं बेसिकली कोड लिख करके सिंपल। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट लेकर के चलना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टेक्स्ट इज देन दिस। मैंने सिंपल क्या लिखा देखो, मैंने इस लाइन को किसी फंक्शन के अंदर नहीं लिखा है, मैंने इसको फंक्शन के बाहर लिखा है। तो अगर मैं फंक्शन के बाहर किसी भी चीज को लिखता हूँ तो वो ऑलवेज ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में। फिर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, तो अगर इस केस में मैं दिस कीवर्ड को लिखता हूँ तो ये दिस ऑलवेज किसको रेफर कर रहा होगा, विंडो ऑब्जेक्ट को। ठीक है। तो पहले देखते हैं इस कोड को चला के कि क्या वाकई में ऐसा होता है। तो सी फोल्डर में टेस्ट के अंदर index.html फाइल बनी हुई है। हमें इसके आउटपुट को देखना है, तो आउटपुट हमने कंसोल लॉग किया है। तो हम क्या करेंगे, पहले राइट क्लिक करेंगे, डेव टूल खोलेंगे। ठीक है। और डेव टूल खोल के कंसोल पे जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कॉन्टेक्स्ट इज दिस, और दिस की जगह यहाँ क्या प्रिंट हो गया, विंडो प्रिंट, है ना। तो विंडो प्रिंट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली कि इस केस में जो दिस होगा वो विंडो को रेफर करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी लाइंस को कि अगर आप दिस कीवर्ड को फंक्शन के बाहर कहीं भी लिखते हो तो दिस ऑलवेज रेफर्स टू विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है। और ये इसका प्रूफ है कि यहाँ पे वो विंडो ऑब्जेक्ट बैठा है। ठीक है। सिंपल, पहला पॉइंट इज वेरी सिंपल। सेकंड देखते हैं, सेकंड बोल रहे हैं इन फंक्शन दिस रेफर्स टू ओनर ऑब्जेक्ट इफ एनी एल्स इट रेफर्स टू विंडो ऑब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर फंक्शन बेसिकली इन फंक्शन दिस रेफर्स टू ओनर, बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर फंक्शन के अंदर अगर आपने दिस कीवर्ड को रेफर किया। दूसरा पॉइंट जो है वो ये बोल रहा है कि अगर फंक्शन के अंदर आपने दिस को यूज किया। पहला पॉइंट क्या था कि फंक्शन के बाहर आप दिस को यूज कर रहे हो, मतलब ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हो। दूसरा पॉइंट है कि दिस को आप फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हो। अब इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कि अगर दिस फंक्शन के अंदर यूज हुआ है और ओनर ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो दिस उस केस में ओनर ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। अगर ओनर ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो एल्स वाला केस चलेगा और उस केस में वो विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। ठीक है। तो पहला पहला पॉइंट क्या हुआ कि अगर फंक्शन के अंदर आप दिस यूज कर रहे हो और ओनर ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं, मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको बताऊंगा कि ओनर ऑब्जेक्ट होता क्या है। बट अभी आप इतना समझो कि अगर ओनर ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो ओनर ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा दिस, अदरवाइज विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। ठीक है। तो हम प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि इसका मतलब क्या है कि अगर मैं फंक्शन के अंदर दिस यूज कर रहा हूं और ओनर ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो वो ओनर ऑब्जेक्ट को
रेफर करता है। तो एक कोड बना के देखते हैं। दूसरा पॉइंट जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, ओनर ऑब्जेक्ट इस, ठीक है। तो देखो बेसिकली अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ फंक्शन, ठीक है, और इसका नाम रखता हूँ लेट्स से टेस्ट, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग दिस, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, सिंपल। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। याद रखना कि जावा स्क्रिप्ट में अगर आपको किसी फंक्शन के ऑब्जेक्ट को बनाना है तो न्यू ऑपरेटर यूज करते हैं, न्यू एंड देन फंक्शन का नाम पैरेंथेसिस। अब देखो इस केस में याद रखना कि अगर आप इस तरीके से फंक्शन को बनाते हो, आपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर आपने दिस लिखा, राइट, और आप क्या कर रहे हो, उस फंक्शन के ऑब्जेक्ट को बना रहे हो यूजिंग न्यू ऑपरेटर, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि आपने बेसिकली इस फंक्शन के ऑब्जेक्ट को बनाया। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो दिस होगा वो इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपने इस फंक्शन को इंस्टेंशिएट किया यूजिंग न्यू ऑपरेटर, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ध्यान रखना कि अगर ऐसे केसेस हैं कि फंक्शन के अंदर आपने दिस यूज किया है और उस फंक्शन के आप ऑब्जेक्ट को बनाते हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो दिस होगा वो बेसिकली उस फंक्शन के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं ओनर ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं इस कोड को चला के देखूं तो कॉन्टेक्स्ट के आगे जो प्रिंट होगा वो फंक्शन, इस फंक्शन का ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा। देखते हैं, ऐसे ही चलता है। तो हम जाते हैं कोड के पास और यहाँ पे इसको यहाँ पे देखो सिंपल, आप देखो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट कोलन एंड देन क्या प्रिंट किया उसने, टेस्ट एंड देन ब्लैंक, बेसिकली एम्प्टी पैरेंथेसिस। ऐसा इसलिए है एम्प्टी करली ब्रेसेस, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, इसीलिए आपको एम्प्टी करली ब्रेसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस केस में वो दिस जो होगा वो इस फंक्शन के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपने इस फंक्शन के ऑब्जेक्ट को बनाया है। तो ऐसे केसेस में ऑलवेज जो ओनर ऑब्जेक्ट होगा, ओनर ऑब्जेक्ट जो होगा वो उसके ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। पहला केस हमारे हो गया, इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स क्लियर। दूसरा केस मैं आपको बना के दिखाता हूँ। पहला केस तो ये हुआ, दूसरा केस मैं आपको बना के दिखाता हूँ जिसमें, और ये वो सब प्रैक्टिकल केसेस हैं जो आपको लाइव कोडिंग में आप फेस करते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स से नेम इक्वल टू टेस्ट एंड देन मैंने एक मेथड बनाया प्रिंट नेम, देन बनाया एंड इसके अंदर मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग एंड देन मैंने नेम इज, अब देखो इस केस में मैंने क्या किया, मैंने एक टेस्ट नाम का फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी इनिशियलाइज करी नेम, और एक उसके अंदर एक इनर फंक्शन रखा प्रिंट, ठीक है। अब इस प्रिंट नेम नाम के इनर फंक्शन में मैंने देखो इस इनर फंक्शन के अंदर मैं दिस को यूज कर रहा हूँ, है ना। तो मैंने आपको बताया कि ये हम सेकंड केस में उस ऑप्शन की बात कर रहे हैं जिसमें हम दिस कीवर्ड को किसी फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है। उस केस में भी वाला केस जब ओनर ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे बेसिकली प्रिंट नेम नाम का फंक्शन है, उसके अंदर मैं दिस को यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या करा, इस फंक्शन के ऑब्जेक्ट को बनाया और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। तो अब फ्रेंड्स ये भी बेसिकली इसी से रिलेटेड ओनर ऑब्जेक्ट से कि आपने क्या करा, इस फंक्शन के अंदर प्रिंट नेम नाम के फंक्शन के अंदर आपने दिस कीवर्ड यूज किया, ठीक है, और इस प्रिंट नेम नाम के फंक्शन को आपने ओबीजे नाम के ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल किया। तो ध्यान रखना कि अगर आप फंक्शन को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल करते हो, ठीक है, तो उस केस में जो ओनर ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फंक्शन को कॉल किया। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बेसिकली प्रिंट नेम को आपने ओबीजे के ऊपर कॉल किया, ठीक है, और ओबीजे किसका ऑब्जेक्ट था, टेस्ट नाम के फंक्शन का। तो अब इस प्रिंट नेम के अंदर अगर आप दिस को यूज करोगे तो दिस किसको रेफर कर रहा होगा, इस ओबीजे को रेफर कर रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर मैं बोलूंगा तो दिस इक्विवेलेंट टू ओबीजे, ठीक है। इस केस में दिस जो होगा वो ओबीजे को रेफर कर रहा होगा ना, और ओबीजे को रेफर कर रहा होगा, इसीलिए ओबीजे का पार्ट नेम भी है, तो मैं यहाँ पे दिस डॉट नेम करूंगा तो वो नेम को प्रिंट कर देगा। सो लेट्स सी क्या वाकई में ऐसा होता है। तो हम दोबारा से पीछे जाते हैं और फिर देख सकते हो यहाँ पे सिंपल प्रिंट हुआ, नेम इज कोलन कोलन देन टेस्ट, ठीक है ना। तो नेम इज एंड देन टेस्ट, टेस्ट क्यों प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि आपने प्रिंट नेम नाम के फंक्शन में दिस को यूज किया था, ठीक है। और ये दिस किसको रेफर कर रहा है, ओनर ऑब्जेक्ट को। ओनर ऑब्जेक्ट इस केस में क्या होगा, ओबीजे, क्योंकि प्रिंट नेम नाम का फंक्शन इस ओबीजे नाम के ऑब्जेक्ट के ऊपर, सिंपल, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस तरीके से इसको देखा। ये एक दूसरा केस है जो जनरली हम लोग कोडिंग में देखते हैं। तीसरा केस मैं आपको और बना के दिखाता हूँ। जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनाने का एक तरीका और होता है, वैसे तो और बहुत सारे तरीके होते हैं, बट यहाँ पे इन केसेस से रिलेटेड हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जावा स्क्रिप्ट में जो दूसरा तरीका होता है, पहला तरीका ऑब्जेक्ट बनाने का न्यू ऑपरेटर होता है, जो मैंने आपको बताया था इससे पहले। दूसरा तरीका होता है करली करली ब्रेसेस, मतलब अगर आप करली ब्रेसेस के थ्रू किसी एक ऑब्जेक्ट को बनाते हो तो बेसिकली वो भी आपको एक ऑब्जेक्ट बना के देता है, ठीक है। लेट्स से आपने इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनाया, दिस इज अनदर वे टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, नेम इज दिस डॉट। तो देखो इस केस में भी एक तरीका था, आपने न्यू ऑपरेटर के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाया, एक तरीका ये कि आपने बेसिकली करली ब्रेसेस के थ्रू ऑब्जेक्ट बना लिया, तो ये जेसन ऑब्जेक्ट बन गया। अब आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। अब इस केस में भी देखो बेसिकली कि आपने क्या करा, प्रिंट नेम को ओबीजे के ऊपर कॉल किया है ना, तो इसका मतलब इस केस में जो आपका ओनर ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, ओबीजे होगा। इसका मतलब अगर आप इस प्रिंट नेम के अंदर दिस कहीं भी यूज कर रहे होगे तो दिस किसको रेफर कर रहा होगा, दिस किसको रेफर कर रहा होगा, सिंपल ओनर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, ओबीजे। ओबीजे ओनर ऑब्जेक्ट और ओबीजे का पार्ट है नेम एंड देन दिस प्रिंट नेम फंक्शन। तो इसका मतलब अगर मैं ओबीजे डॉट नेम करता हूँ या दिस डॉट नेम करता हूँ, बोथ आर सेम। तो अगर मैं दिस डॉट नेम करूंगा तो वो सिंपल टेस्ट को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे कुछ नाम और दे देते हैं, कुछ क्या वाकई में यही वाला कोड था, ठीक है। तो अगर मैं ओबीजे डॉट प्रिंट नेम करता हूँ तो इस फंक्शन को कॉल करेगा, इसके अंदर कंसोल लॉग और उसके बाद एक्स वाई जी को प्रिंट। तो देखते क्या वाकई में ऐसा होता है। लेट्स गो टू ब्राउजर, यहाँ पे आए और हमने इसको रिफ्रेश कर दिया। देखो फ्रेंड्स, उसने क्या करा, नेम इज कोलन कोलन एक्स वाई जी प्रिंट कर, एक्स वाई जी क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका रीजन, क्योंकि इस प्रिंट नेम नाम के फंक्शन को आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल किया है। इसका मतलब इस प्रिंट नेम के अंदर आप दिस को कहीं भी यूज कर रहे हो तो दिस इस ओबीजे को रेफर कर रहा होगा, और उस ओबीजे के अंदर जो जो चीजें वो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। तो ये वाला केस हुआ। तो हमने पहला वाला पार्ट कवर कर लिया जिसमें हमारे पास ओनर ऑब्जेक्ट था, है ना। इसका मतलब फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल हो रहा था, है ना। इसका मतलब उस फंक्शन के अंदर उस ऑब्जेक्ट का कॉन्टेक्स्ट था। दूसरा केस ये है कि अगर वो फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल नहीं हुआ है तो वो उस केस में दिस ऑलवेज विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। तो फ्रेंड्स ये ऑलवेज याद रखना कि अगर आपने जावा स्क्रिप्ट में दिस को किसी फंक्शन के अंदर यूज किया है, ठीक है, बट वो फंक्शन जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल नहीं हुआ, ठीक है ना, तो उस केस में जो होगा दिस जो होगा वो विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। हालांकि इसमें और तरीके भी होते हैं जिसमें आप किसी फंक्शन के अंदर कॉन्टेक्स्ट को सेट भी कर सकते हो, कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे अगर लेट से मेरे पास एबीसी नाम का फंक्शन था, उसके अंदर मैं दिस को एक्सप्लिसिटली सेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दिस की डेफिनेशन मैं सेट करके देना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट एज अ दिस यूज हो फंक्शन के अंदर, तो वो तरीके भी होते हैं। उसके लिए हम कॉल अप्लाई एंड बाइंड फंक्शन यूज करते हैं, उसका मैं वीडियो आगे बनाऊंगा, आपको अलग वीडियोस बना करके दूंगा। बट अभी केवल हम दिस की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम दिस तक ही यहाँ पे लिमिटेड है। उसके बाद हम आगे अगली वीडियोज में बात करेंगे कि अगर हमें दिस को सेट करना हो, दिस मतलब एज अगर मुझे किसी फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट को सेट करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो वो हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझो कि फंक्शन के अंदर आपने दिस को यूज किया, बट फंक्शन किसी फंक्शन और फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल नहीं हुआ था,
ठीक है। और मैंने बेसिकली उस फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट को मैंने किसी एक फंक्शन के थ्रू लाइक फाइंड कॉल रिप्लाई के थ्रू मैंने सेट भी नहीं किया था। तो उस केस में जो दिस होगा वो ऑलवेज विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। दो दो लाइन का कोड होगा। मैं सिंपल लिखता हूँ फंक्शन ए बी सी, राइट। मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट नेम, ठीक है। और मैं लेता हूँ ए बी सी। अब देखो इसमें मैंने सिंपल क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया ए बी सी, उसके अंदर मैंने दिस डॉट नेम दिया है ना, या फिर मैं दिस ही प्रिंट कर देता हूँ सिंपल। ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपल इस कॉन्टेक्स्ट को प्रिंट कर दिया और मैं इस एबीसी को डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ। इस फंक्शन को मैं डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल नहीं हुआ है और ना ही मैंने इस फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट को सेट किया है यूजिंग कॉल बाइंड एंड अप्लाई। वो मैं आपको बताऊँ कैसे करते हैं। तो उस केस में दिस ऑलवेज इसको रेफर करेगा विंडो ऑब्जेक्ट। तो अगर इस केस में अगर आप इसको चला के देखोगे तो ये ऑलवेज विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि आपने फंक्शन के अंदर दिस को यूज किया बट फंक्शन को आपने डायरेक्टली कॉल कर लिया, तो यहाँ पे ओनर ऑब्जेक्ट अवेलेबल था ही नहीं। ठीक है ना। तो अगर मैं जाता हूँ ब्राउजर पे, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्टेक्स्ट इज एंड देन विंडो प्रिंट हो गया। विंडो मतलब पूरा पूरा विंडो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंट हो गया। और ऐसा ये विंडो ऑब्जेक्ट क्यों प्रिंट हुआ? क्यों? क्योंकि आपने बेसिकली इस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल। तो ये बेसिकली दूसरा पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरा पॉइंट है इन फंक्शन इन स्ट्रिक्ट मोड दिस विल ऑलवेज बी अनडिफाइंड इफ इट इज नॉट सेट। अब अगर फंक्शन के ये तीसरा केस भी फंक्शन के अंदर वाला ये कि अगर फंक्शन के अंदर ये वाला केस है जब फंक्शन के अंदर आप दिस को यूज कर रहे हो, जो हमने यहाँ पे हमने बात करी, ठीक है, दिस को यूज कर रहे हो बट आपका जो फंक्शन का कोड है वो स्ट्रिक्ट मोड में चल रहा है। अभी स्ट्रिक्ट मोड होता क्या है फ्रेंड्स, जिसके मैंने एक अलग वीडियो बनाया था। अगर आप लोगों ने देखा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है देन देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट आप उसको भी गो थ्रू कर पाओ। बट अभी के लिए इतना समझो आप लोग कि फंक्शन के अंदर अगर आप फंक्शन के अंदर वाला कोड अगर स्ट्रिक्ट मोड में चल रहा है और आपने फंक्शन के अंदर दिस को यूज किया हुआ है ना, और दिस को यूज किया हुआ है बट दिस को हमने सेट नहीं किया हुआ, ठीक है, मतलब एज इन दिस की वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, दिस जो है वो ऑलवेज अनडिफाइंड प्रिंट होगा। ठीक है। तो अगर मैं दिस की वैल्यू सेट करने का तरीका क्या होता है, दिस की वैल्यू सेट करने के लिए हमारे पास कॉल बाइंड एंड अप्लाई मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू दिस कीवर्ड को हम सेट कर सकते हैं। दिस एज इन अगर मैं कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, जिसका मतलब होता है अगर मैं कहीं भी कॉन्टेक्स्ट बोल रहा हूँ तो मतलब मैं दिस की बात कर रहा हूँ, है ना। तो कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं कॉल अप्लाई बाइंड, है ना। ये मेथड्स होते हैं बट इनको अब आज बेसिकली क्योंकि आज हम दिस की बात कर रहे हैं इसीलिए मैं इन मेथड्स की आज बात नहीं करूंगा। मेथड्स ये होते क्या हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। इनको हम कैसे यूज करते हैं कोडिंग में, उसका मैं एक अलग वीडियो बना करके आप लोगों को दूंगा। बट अभी के लिए इतना समझो कि अगर आपने दिस को फंक्शन के अंदर यूज किया हुआ है बट आपका जो फंक्शन का कोड है वो स्ट्रिक्ट मोड में चल रहा है, स्ट्रिक्ट मोड में, इसका वीडियो भी मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में सो दैट स्ट्रिक्ट मोड आप समझ जाओ होता क्या है। तो इस केस में क्या होगा, उस केस में जो दिस होगा वो ऑलवेज अनडिफाइंड प्रिंट होगा। तो अगर इस केस में आप देखो मैंने सिंपल एबीसी फंक्शन बनाया और इस फंक्शन के अंदर मैंने टॉप पे पहले स्ट्रिक्ट मोड लिखा सो दैट मेरा जो कोड है वो स्ट्रिक्ट मोड में चले। उसके बाद मैंने कंसोल लॉग किया कंटेस्ट दिस, उस केस में दिस जो होगा क्या होगा यहाँ पे अनडिफाइंड होगा। ये देख सकते हैं, ये तीसरा पॉइंट है। तो यूज करने का तरीका होता है यूज स्ट्रिक्ट। अगर आपको कोड को स्ट्रिक्ट मोड में चलाना है तो आप लिखते हो टॉप पे यूज स्ट्रिक्ट एंड देन बेसिकली आप अपना कोड लिखते हो। और यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्टेक्स्ट क्या प्रिंट हुआ अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि आपका ये कोड जो है स्ट्रिक्ट मोड में चल रहा है। ठीक है। तो अगर आपने स्ट्रिक्ट मोड में कोड को चलाया हुआ है,
ठीक है। अगर आपका फंक्शन का कोड स्ट्रिक्ट मोड में है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फंक्शन के अंदर का कोड आपका स्ट्रिक्ट मोड में चल रहा है और आप उसके बाद दिस को यूज करते हो, दिस को आपने एक्सप्लिसिटली सेट नहीं किया हुआ है, तो दिस की वैल्यू ऑलवेज अनडिफाइंड होगी। ठीक है। बट अगर आपका फंक्शन का कोड स्ट्रिक्ट मोड में नहीं था, राइट, और उस केस में अगर आप इसको प्रिंट करोगे, देन इन दैट केस इट विल ऑलवेज बी रेफरिंग टू विंडो ऑब्जेक्ट। तो अगर स्ट्रिक्ट मोड में है तो वो दिस जो होगा वो अनडिफाइंड होगा अगर वो सेट नहीं है। ठीक है। और अगर नॉन स्ट्रिक्ट मोड में है तो वो ऑलवेज। ठीक है। तो अब बेसिकली ये वाला जो स्ट्रिक्ट मोड वाला केस था, एक एक तो स्ट्रिक्ट मोड आप फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो, एक स्ट्रिक्ट मोड आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं स्ट्रिक्ट मोड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रिक्ट मोड अगर यूज करता हूँ तो क्या होगा, तो अगर मैं लेट से यहाँ पे लिखता हूँ यूज स्ट्रिक्ट, है ना, और अगर मैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जिसको प्रिंट कर रहा हूँ बट मेरा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट वाला जो कोड है वो भी स्ट्रिक्ट मोड में चल रहा है, तो इस केस में ध्यान रखना फ्रेंड्स कि ऑलवेज दिस जो होगा उस केस में ऑलवेज विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। तो इसमें भी आइडियली दो केस बनेंगे कि स्ट्रिक्ट मोड में अगर आपका कोड है, ठीक है, तो उस केस में अगर आपका स्ट्रिक्ट मोड में कोड है बट किसमें, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, अगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में है तो दिस विल ऑलवेज बी रेफरिंग टू विंडो। सो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जो होगा दिस विल ऑलवेज बी रेफरिंग टू विंडो, रिस्पेक्टिव आपका कोड स्ट्रिक्ट मोड में चल रहा है या नहीं। तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर आपने दिस यूज किया है तो वो ऑलवेज विंडो को रेफर करेगा, चाहे आपका कोड स्ट्रिक्ट मोड में है या नहीं, राइट। बट अगर आपका अगर आपका आपने दिस को फंक्शन के अंदर यूज किया है, ठीक है, और फंक्शन के अंदर का कोड आपका स्ट्रिक्ट मोड में नहीं है, तो उस केस में जो दिस होगा वो किसको रेफर करेगा, विंडो ऑब्जेक्ट को। बट अगर फंक्शन के अंदर आपने दिस को यूज किया है और फंक्शन के अंदर का कोड स्ट्रिक्ट मोड में चल रहा है, तो उस केस में जो दिस होगा वो अनडिफाइंड प्रिंट होगा अगर दिस को आपने सेट नहीं किया है। So friends, this is all about this keyword in JavaScript. So I believe कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि दिस कीवर्ड जावास्क्रिप्ट में होता क्या है। अगर आप लोगों का स्टिल कोई डाउट है देन प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने डाउट्स लिख सकते हो, मैं उसके ऊपर अपने आंसर्स डाल दूंगा सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। आपके डाउट्स और जो भी क्लैरिफिकेशन होगा वो मैं उस पर डाल दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आप लोगों को वाकई में पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट। बाय बाय गाइस, टेक केयर।